अध्याय 4। गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर g m1 m2/r² होता है, जहाँ g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में दिया था। ग्रेविटी या गुरुत्व। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वो आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि स्मॉल जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण जी वस्तु के रूप आकार द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल जी का मान महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर स्मॉल जी का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि जो है 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे यानी कि 84 मिनट की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी कक्ष अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। लिफ्ट में पिंड का भार। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की दूरी टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट की नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर छत की ओर जा लगेगा। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग यानी कि एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जब ग्रह ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वो दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल टी कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि कैपिटल टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर के घन यानी कि आर क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। आईएयू ने यम यानी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण है। उपग्रह सैटेलाइट। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से
ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। अतः परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बट्टा कक्षीय चाल। पहला, उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। दूसरा, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिए कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भू अस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। ये उपग्रह पृथ्वी के तल से लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंक जाने पर वो गुरुत्वीय क्षेत्र के पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर की ओर ऊपर किसी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग भी नॉट इक्वल टू √g/r/e तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग भी ई इक्वल टू √2g/e डैश होता है। अतः भी ई इक्वल टू √2v0 अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना यानी कि 41% बढ़ा दिया जाए तो वो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा।